क्या आप जानते हैं कि समंदर की लहरें सैकड़ों मील फी घंटा की रफ्तार से हरकत कर सकती हैं? या ये कि समंदर की गहराइयों में लाखों टन सोना मौजूद है? या ये कि साइंसदानों के पास हमारे अपने समंदरों के मुकाबले में मार्स की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है? हमारे प्लैनेट के ओशंस इतने गहरे हैं कि आज तक साइंसदान इसके बारे में नहीं जान पाए हैं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है समंदर। समंदर हमारे तमाम रोज़मर्रा के मामलात का एक हिस्सा है, बाज़-औक़ात इन तरीक़ों से जो आपको हैरान कर देते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं, चाहे आप साहिल के करीब हों, दही इलाकों में हों या किसी बड़े शहर के बीच में हों। समंदर तब भी आपकी ज़िंदगी पर गहरा असर डालता है। वैसे तो ओशन और सी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, लेकिन कुछ जियोलॉजिकल डिफरेंस पाए जाते हैं। ओशन सी के मुकाबले में बड़ा होता है, या यूँ कह लें कि सी दरअसल ओशन का ही एक हिस्सा होता है। ओशन चारों तरफ से खुला होता है, यानी एक बोट में बैठकर अगर आप सफ़र कर रहे हैं और आपको चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है तो आप ओशन में हैं। अगर इस ओशन का कोई एक भी हिस्सा खुश्की से टकराता है तो उसको सी कहा जाता है। जैसे कि इंडियन ओशन जब पाकिस्तान, इंडिया, ओमान इनके साहिलों से मिलता है तो इसे अरेबियन सी कहा जाता है, और एथोपिया, सऊदी अरब और यमन की तरफ इसको रेड सी का नाम दिया जाता है। हम सांस लेने के लिए समंदर पर इन्हिसार करते हैं। ज़िंदगी देने वाली ऑक्सीजन का 50% समंदर से आता है। समंदर में मौजूद छोटे छोटे पौधे फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं, जो कि ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। ये मौसमियाती तब्दीलियों का सबब बनते हैं, बादल बनाते हैं जिनसे बारिश होती है। समुद्री हयात से बहुत सारी मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, और आप ये बात भी जानते हैं कि समंदर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। समंदर तकरीबन 3 बिलियन इंसानों को प्रोटीन फ्राहम करता है। आप जो कुछ खाते हैं वो तकरीबन समंदर से जुड़ा हुआ है। पानी के ऊपर सबसे तवील पहाड़ी सिलसिला एंडीज़ है, जो तकरीबन 4300 मील लंबा है। ताहम पानी के अंदर मिड ओशियानिक रिज वाक़या है, जो तकरीबन 40,390 मील लंबी है और जो तकरीबन तमाम बरआज़मों से मिलती है। कहा जाता है कि ये पहाड़ी सिलसिला वीनस और मार्स की सतह से कम दरियाफ्त किया गया है। समंदर इतना बड़ा है कि इसमें हम अपनी तमाम ज़मीन और उसके तमाम मालो असबाब भी अगर इसमें डाल दें तब भी 2 किलोमीटर की गुंजाइश रह जाएगी। इसके अलावा इंसानी जिस्म में इतनी क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं कि वो 200 मीटर से ज़्यादा पड़ने वाले आबी दबाव को बर्दाश्त कर सके। क्या आप जानते हैं कि समंदर को गार्बेज का घर भी कहा जाता है? दरहकीकत ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, जो कैलिफोर्निया और हवाई के दरमियान वाक़या है, जिसका रकबा अब तक बढ़कर 6 लाख मुरबा मील हो गया है, जो कि एक अमेरिकी रियासत टेक्सास के साइज़ से 2 गुना है। अगरचे चांद और मरीख का 100% तक नक्शा बना लिया गया है, लेकिन समंदर को आज तक सिर्फ 5% तक ही दरियाफ्त किया गया है। पैसिफिक ओशन समंदरों में सबसे बड़ा समंदर है। ये इतना वसी है कि इसमें हमारा 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5-5 चांद लाइन से आ सकते हैं। समंदर की औसत गहराई 12,100 फुट है, और चूँकि रोशनी की लहरें सिर्फ 330 फुट पानी में दाखिल हो सकती हैं, इसलिए इस नुक्ता के नीचे हर चीज़ तारीख है। तकरीबन 20 मिलियन टन सोना तमाम समंदरों में बिखरा हुआ है, जो इसकी तह में रहने के बावजूद भी हल नहीं होता। लेकिन इसकी खुदाई करना सस्ती नहीं है। ताहम अगर समंदर का सोना ज़मीन के हर फर्द में यकसा तौर पर तकसीम किया जाए तो हम हर एक के हिस्से में 9 पाउंड सोना आएगा, जो कि काफ़ी हैरत अंगेज़ बात है। दोस्तों, आपको एक और अमेजिंग फैक्ट बताते हैं। अगरचे समंदर में आसमानी बिजली इतनी बार नहीं गिर सकती है जितनी बार ज़मीन पर। जब ऐसा होता है तो इसके नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। क्योंकि पानी एक तरसीली मादा है, इसकी बिजली तेज़ी से फैलती है और इसमें मौजूद किसी भी इंसान, जानवरों और कश्तियों को जलाकर तबाह कर सकती है। वर्ल्ड रजिस्टर ऑफ मेरीन स्पीशीज़ के मुताबिक अब तक 2,40,470 काबिल कबूल शुदा अनवा हैं, लेकिन ख्याल किया जाता है कि ये इन अनवा का एक छोटा सा तनासुब है जिसमें रोज़ाना नई समंदरी ज़िंदगी दरियाफ्त हो रही है। अगरचे ये तसव्वुर करना अच्छा लगता है कि जब हम समंदर में डुबकी लगा रहे हैं तो हमारे नीचे पुरसुकून पानी के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक है। दरहकीकत अंदाज़ा है कि समंदर की तह में 30 लाख तबाहशुदा जहाज़ मौजूद हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद बनती है।
सिर्फ जहाज़ की बात ही नहीं है, मुसाफिरों की लाशें हैरानकुन तौर पर तवील अरसे तक समंदर में पड़ी रहती हैं। 2014 में मेक्सिको के साहिल से दूर एक ज़ेरे आब गार में गोता लगाने वाले मुहक्किकीन को एक लड़की की बाक़ियात मिली, जिसका अंदाज़ा कम से कम 12,000 साल पुराना है। दूसरे लफ्ज़ों में समंदर एक कब्रिस्तान है। समंदर में ज़िंदगी का आगाज़ 3 अरब 4 करोड़ साल पहले हुआ, जबकि ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ तकरीबन 400 मिलियन साल पहले हुआ, जिसका मतलब ये है कि ज़मीन के मुकाबले में समुद्री हयात की उम्र 3 अरब साल ज़्यादा है। जेलीफ़िश, शार्क और समुद्री डायनासोर्स के बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि इनकी उम्र 650 मिलियन साल से भी ज़्यादा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।